हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ब्लॉक, प्रोक, लेमडा और क्लोजर्स। ठीक है, ये रूबी मेटा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है जो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो पहला टॉपिक है व्हाट इज अ क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर एक फंक्शन या ब्लॉक होता है डेट रिमेंबर्स द इन्वायरमेंट वेयर इट वॉज डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कैप्चर सराउंडिंग वेरिएबल्स। क्या होता है कि जब आप ब्लॉक या प्रोक के थ्रू क्लोजर डिफाइन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू रेफरेंस नहीं होती है, उस वेरिएबल की बाइंडिंग रेफरेंस होती है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे एक प्रोक के थ्रू एक क्लोजर बनाया। ठीक है, क्लोजर वेरिएबल बनाया। जब आप यहाँ पे सेकेंड बार सेम वेरिएबल डिफाइन करते हो तो क्लोजर डॉट कॉल करने पे क्या होता है, सेकेंड टाइम वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वैल्यू रिफरेंस नहीं करता है वो। ठीक है, जो क्लोजर है उसके अंदर वैल्यू रिफरेंस नहीं हो रही है, जो बाइंडिंग है वेरिएबल की वो रिफरेंस जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो कैप्चर्स द वेरिएबल बाइंडिंग नॉट जस्ट द वैल्यू एट क्रिएशन टाइम। ठीक है, सिंपल सा। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। स्टोरेबल होता है, असाइन टू ए वेरिएबल, वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। ठीक है, पासेबल, सेंड्स एज एन आर्ग्यूमेंट्स, किसी भी मेथड वगैरह में पास कर सकते हो। ठीक है, रिमेंबर्स स्कोप, कैप्चर्स सराउंडिंग वेरिएबल्स, सराउंडिंग वेरिएबल्स को कैप्चर करता है। जैसे अभी पढ़ा था अपन ने, वेरिएबल की बाइंडिंग को रिफरेंस करता है, न कि वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, क्लोजर क्लियर हो गया? ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल में भी देखेंगे, कोड जब समझेंगे तो इसको एग्जाम्पल में भी देखेंगे। अभी अपन थ्योरी पार्ट फटाफट देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक्स एक पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, या चंक ऑफ कोड होता है। ठीक है, जिसको डायरेक्टली मेथड में पास किया जाता है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस, ऐसे डिफाइन करते हैं, या फिर आप डू के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। ये भी एक ब्लॉक है। ठीक है, इस टाइप से या फिर इस टाइप से ये ब्लॉक्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अपन कोड में इसको और क्लियर समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कॉल किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। ये तो अभी डेफिनेशन समझ रहे अपन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोक। तो प्रोक क्या होता है? प्रोक एक ऑब्जेक्ट होता है, किसका? प्रोक क्लास का। ठीक है, जिसमें ब्लॉक को स्टोर किया जा सकता है। प्रोक की डेफिनेशन क्या है? प्रोक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ब्लॉक को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ताकि अपन इसको रीयूज कर पाए। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर? ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रोक डॉट न्यू कर्ली ब्रेसेस प्रोक। ठीक है, इस टाइप से ब्रेसेस। ठीक है, दोनों सिंटेक्स दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो क्रिएटिंग ए प्रोक डॉट न्यू। ठीक है, ब्लॉक के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। इसमें पैरामीटर पास हो रहा है नेम, और इस टाइप से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी डिफरेंट सिंटेक्स यूज़ किया है। ठीक है, और कॉल कैसे करते हैं इनको? तीन तरीके होते हैं कॉल करने के लिए। जैसे प्रोक डिफाइन किया, प्रोक डॉट कॉल, उसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हो आप। ठीक है, फिर प्रोक डॉट, और उसमें पैरामीटर पास कर सकते हो आप। डॉट से भी कॉल कर सकते हो, या फिर प्रोक, फिर इस टाइप से ब्रैकेट्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हो गया? ठीक है, इसको भी कोड में समझेंगे अपन अच्छे से। लेमडा क्या होता है? लेमडा भी बेसिकली प्रोक होता है, प्रोक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसका रिटर्न बिहेवियर डिफरेंट होता है प्रोक से, और आर्गुमेंट जो चेकिंग होती है, इसमें स्ट्रिक्ट आर्गुमेंट चेकिंग होती है। ठीक है, ये दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, बाकी प्रोक जैसा ही होता है। ठीक है, इसको भी कोड में समझते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रिक्ट आर्गुमेंट चेकिंग होती है। अगर आर्गुमेंट मिसिंग है तो आर्गुमेंट एरर दे देगा। लोकल रिटर्न क्या होता है? रिटर्न्स ओनली फ्रॉम द लेमडा, नॉट इनक्लोजिंग मेथड। ठीक है, जब कोई लेमडा के अंदर रिटर्न यूज करते हैं तो वो लेमडा से रिटर्न होता है, ना कि होल मेथड से। ठीक है, इसकी जब आप क्लास चेक करोगे तो प्रोक रिटर्न करेगा
और डॉट लेमडा करोगे, डॉट लेमडा क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है प्रोक और लेमडा का। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि रिटर्न बिहेवियर इनका दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, जब आप प्रोक के अंदर से रिटर्न कर देते हो तो ये पूरी मेथड से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इस वाली लाइन पे आप देखोगे इस वाली लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, और जब आप लेमडा में रिटर्न यूज करते हो तो लेमडा इस लेमडा से रिटर्न होता है, ना कि पूरी मेथड से, तो दोनों लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। आर्गुमेंट चेकिंग क्या होती है, प्रोक में फ्लेक्सिबल रहती है। नील फॉर मिसिंग के लिए नील यूज कर लेता है और नील वैल्यू ऑटोमेटिकली यूज कर लेता है। ठीक है, बट लेमडा में क्या होता है, मिसिंग आर्गुमेंट्स के लिए भी आर्गुमेंट एरर रिटर्न करता है। ठीक है, आगे समझ में। लेमडा डॉट लेमडा क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये प्रोक फॉल्स देगा और ये ट्रू देगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया है किसमें, ब्लॉक, प्रोक और लेमडा में। आप देखोगे यहाँ पे पास्ड, ब्लॉक में क्या होता है, पास्ड डायरेक्टली टू ए मेथड, मेथड में डायरेक्टली पास किया जाता है। नॉट ए स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉल्ड विथ यील्ड। ठीक है, यील्ड के थ्रू इसको कॉल किया जाता है। मोस्ट कॉमन इन रूबी। ठीक है, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा इसको यूज करते हुए। फिर प्रोक में क्या होता है, ब्लॉक सेव्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इसको सेव किया जा सकता है। ठीक है, फिर लीनियंट आर्गुमेंट चेकिंग। ठीक है, रिटर्न एग्जिट्स इन क्लोजिंग मेथड। ठीक है, प्रोक को इस टाइप से सिंटेक्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। और लेमडा में क्या होता है, लेमडा में स्ट्रिक्ट प्रोक मेथड लाइक। ठीक है, प्रोक जैसा ही होता है। ठीक है, इनफोर्स आर्गुमेंट काउंट, रिटर्न एग्जिट्स ओनली इटसेल्फ। ठीक है, मेथड से रिटर्न नहीं करता है ये, लेमडा से रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, और ऑल थ्री आर क्लोजर्स। ठीक है, दे कैप्चर एंड रिमेंबर द सराउंडिंग वेरिएबल्स स्कोप। आप क्लोजर कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो अब सारे कॉन्सेप्ट अपन कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एक फाइल है proc.rb। ठीक है, इसके अंदर अपन कोड लिखने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था अपने पास, ब्लॉक। ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ब्लॉक को कैसे डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, आई एम अ ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक, सिंपल सा। और इसको एक टाइप से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पुट्स आई एम अ ब्लॉक। ठीक है, इस टाइप से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चंक ऑफ कोड है जिसको मेथड में डायरेक्टली पास किया जाता है। तो अपन यहाँ देख लेते हैं, एक मेथड डिफाइन करते हैं, मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल मेथड, इसके अंदर डायरेक्टली पास किया जाता है ना। तो कैसे पास किया जाता है, जैसे ये मेथड है अपनी, इसमें डायरेक्टली पास किया जाता है। ठीक है, इसको वेरिएबल में नहीं ले सकते अपन, स्टोर नहीं कर सकते, तो मैंने डायरेक्टली पास किया इसको। ठीक है, यहाँ से पास कर दिया। अब यहाँ पर जो मेथड है उसके अंदर मुझे ये ब्लॉक मिलेगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से रन करूँगा इसको यील्ड। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो ब्लॉक यहाँ पे पास हुआ है ये कॉल हो जाएगा। अब अपने को चेक करना है कि ब्लॉक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस मेथड को, तो कैसे चेक करेंगे। तो एक मेथड होती है ब्लॉक गिवन। ठीक है, ये एक मेथड होती है। तो इसको अगर अपन चेक करें कि ब्लॉक इस मेथड में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ब्लॉक इज गिवन। ठीक है, तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं मिला तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, समझ गए, सिंपल। ब्लॉक पास किया मेथड में, अपन चेक कर रहे हैं कि ब्लॉक मिल रहा है इस मेथड में, पास हुआ है या नहीं हुआ है, तो ब्लॉक प्रिंट कर दो, अदरवाइज नो प्रिंट कर दो। इनको कमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, ब्लॉक इज गिवन मतलब ब्लॉक पास हो रहा है, ब्लॉक मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, ब्लॉक मिल रहा है तो अपन उसको यील्ड से उसको कॉल कर लो। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा,
आई एम अ ब्लॉक, ये प्रिंट हो गया। तो ये है ब्लॉक की फंक्शनलिटी। समझ में आ गई कि कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, कैसे मेथड में पास किया जाता है, कैसे ब्लॉक गिवन मेथड वर्क करती है। ठीक है, यील्ड कैसे वर्क करता है, आ गया समझ में। प्रोक क्या होते हैं, तो प्रोक इज बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है प्रोक क्लास का। ठीक है, तो प्रोक डॉट न्यू, ठीक है, जिसमें ब्लॉक को स्टोर किया जाता है। तो अपन यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, माई प्रोक इक्वल दिस, आई एम अ प्रोक। ठीक, ये इसको कैसे कॉल किया जाता है, डॉट डायरेक्ट आप प्रोक डॉट कॉल करोगे तो कॉल हो जाता है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, आई एम अ प्रोक, नीचे प्रिंट हो गया आई एम अ प्रोक। ठीक है, इसको आप मेथड में भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अपने पास एक मेथड है एग्जाम्पल 2। ठीक है, इसमें आपको पास करना है। तो एग्जाम्पल 2 में आप इसको पास कर दो, प्रोक को, माई प्रोक को पास कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, @ब्लॉक। जब यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे आप डॉट कॉल कर लेना। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करना चाहिए, इसको हटाना। ठीक है, ठीक, इसको रन करके देखते एक बार। ब्लॉक एग्जाम रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ओह सॉरी %। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने अभी %, लगाया है, इसका मैं यूज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो अभी वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो समझ गए प्रोक को कैसे कॉल करना है, कैसे इनिशलाइज करना है। ठीक है, प्रोक इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक क्लास। ठीक है, विच कैन स्टोर द ब्लॉक्स एंड वी कैन यूज रीयूज द प्रोक। ठीक है, तो इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं, इसको कॉल करते हैं और इस टाइप से इसको मेथड में पास करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आता है लेमडा। ठीक है, आपको प्रोक और ब्लॉक समझ में आ गया, कैसे यूज़ करना है, कैसे डिफाइन करना है, कैसे कॉल करना है। ठीक है, मेथड में कैसे पास करना है। ठीक है, अब लेमडा देखते हैं। तो लेमडा बेसिकली क्या होता है, लेमडा भी प्रोक होता है। ठीक है, ये भी प्रोक क्लास का ही ऑब्जेक्ट होता है, बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और कुछ रिटर्न बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो कैसे, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते पहले। माय लेमडा, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं लेमडा, इसमें भी ब्लॉक को पास कर दो, आई एम अ लेमडा। ठीक, ये हो गया लेमडा फंक्शन, लेमडा डिफाइन। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं कि कॉल कैसे करते हैं। तो इसको सेम डॉट कॉल से कॉल कर सकते हो आप। इसको रन करते हैं अपन कोड को। ठीक है, आई एम अ लेमडा। ठीक है, अब इसको मेथड में कैसे कॉल करते हैं इसको वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं मेथड। ठीक है, यहाँ पर मेथड में, इसमें मेथड में अपन इसको पास करने वाले हैं। तो इसको पास करने वाले हैं अपन मेथड में लेमडा। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन किया @ब्लॉक %ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम ब्लॉक डॉट कॉल कर लो और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, क्या प्रिंट हुआ, आई एम अ लेमडा। अपन ने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया था, अपन ने मेथड के थ्रू इसको कॉल करके देखा। तो इस टाइप से इसको, ठीक है, कॉल करते हैं और इसको सेंड करते हैं इसमें। समझ में आ गया। ठीक है, अब इनके डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये मेथड डिफाइन है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक मेथड और ले लेते हैं इसके अंदर, डेफ एग्जाम्पल प्रोक। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें एक
प्रोक डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं प्रोक डॉट न्यू। इसका रिटर्न बिहेवियर अपन चेक कर रहे हैं, रिटर्न बिहेवियर कैसे वर्क करता है दोनों के लिए। ठीक है, अपन यहाँ पर पुट्स आई एम एग्जाम्पल प्रोक प्रोक। ठीक है, इसको यहाँ से डॉट कॉल किया, इसके अंदर रिटर्न कर दिया, और यहाँ पर अपन ने मेथड का जो आउटपुट प्रिंट करवाना है वो कर दिया। ठीक है, आई एम एग्जाम्पल प्रोक मेथड। ठीक ठीक है, इसको अपन कॉल करके देखें। ये जो मेथड है, जब इसको कॉल कर रहे हैं तो अपन ने क्या किया है कि एक प्रोक डिफाइन किया है, प्रोक के अंदर अपन ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, प्रोक के अंदर रिटर्न कर दिया है, यहाँ से रिटर्न कर दिया है। ठीक है, और उसको कॉल किया प्रोक को, और नीचे मेथड का आउटपुट प्रिंट किया है। ठीक है, सेम अपन करना है अपने को किसके लिए, लेमडा के लिए। तो यहाँ पर कॉपी किया अपन ने एग्जाम्पल सेम लेमडा। ठीक है, यहाँ पर भी लेमडा। ठीक, यहाँ पर लेमडा। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया ऊपर वाला कोड। ठीक है, सेम अपन ने वेरिएबल नेम भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेमडा। ठीक है, और ये वाली मेथड यहाँ कॉल करेंगे। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल मेथड बनाई अपन ने। ठीक है, उसके अंदर अपन ने प्रोक, ऊपर वाली में प्रोक, नीचे वाली में लेमडा डिफाइन किया, और दोनों के अंदर से रिटर्न किया है। ठीक है, और दोनों को कॉल किया और मेथड का आउटपुट प्रिंट किया है। तो अपन चेक करने वाले कि रिटर्न बिहेवियर कैसे वर्क करता है दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाली मेथड में कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर से ये भी कॉल हो रही थी, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। बस, अपने पास मेथड है एग्जाम्पल प्रोक एग्जाम्पल लेमडा। अब इसको रन करके देखते हैं कि रिटर्न फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है इसके अंदर। ठीक है, अपन ने किया रन, फाइल रन किया। हाँ, अब देखो यहाँ पे आई एम एग्जाम्पल प्रोक प्रोक। क्या हुआ प्रोक में, क्या हुआ, जब अपन ने रिटर्न किया तो रिटर्न हो गया, ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, नहीं हुई ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब रिटर्न हुआ है। ठीक है, जब प्रोक से रिटर्न करते हैं तो वो मेथड से भी रिटर्न हो जाता है। ठीक है, वो एग्जिट हो जाता है मेथड से भी। समझ में आया इतना। अब लेमडा में देखो, लेमडा में अपन ने रन किया तो लेमडा में क्या हुआ, एग्जाम्पल लेमडा, लेमडा एंड एग्जाम्पल लेमडा मेथड। तो लेमडा में क्या हुआ, रिटर्न अपन ने यूज किया, तो इसमें क्या किया, लेमडा से रिटर्न हुआ, न कि पूरी मेथड से। ठीक है, इसलिए जो मेथड का आउटपुट है वो भी प्रिंट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है क्लियर कि ये वाला जो आउटपुट है ये लेमडा का है और ये वाला मेथड का है। मतलब कि वो मेथड से एग्जिट नहीं हुआ है, वो लेमडा से हुआ है सिर्फ। ठीक है, समझ में आया। प्रोक में क्या हो रहा है, प्रोक में वो जब रिटर्न होता है तो प्रोक में पूरी मेथड से एग्जिट हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। बट लेमडा में सिर्फ लेमडा से एग्जिट होता है, रिटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है लेमडा में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है इसमें, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिक्टली चेक करता है। ठीक है, वो भी चेक कर लेते अपन कि सपोज एक इनको अपन ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एग्जांपल ये वाले ऐसे ही रहने दो। अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक लेमडा में डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, प्रोक डिफाइन कर लेता हूँ मैं पहले। प्रोक वाले सेक्शन में मैंने प्रोक डिफाइन किया है, इसमें मैंने आर्गुमेंट्स सेंड किए। ठीक है, ए और बी, ये दो आर्गुमेंट्स मुझे चाहिए। ठीक है, प्रोक रिजल्ट इक्वल, यहाँ पर अपन इसको
ए प्लस बी कर लेते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं आउटपुट किया मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स ए और बी गेट करूँगा और उनको सम कर दिया है यहाँ पे रिजल्ट में, इंटरपोलेट करके उसको स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब इसको कॉल करेंगे तो अपने को आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉल करते हैं तो क्या होगा, 1 और 2 मैंने यहाँ पे पास किया। इसको अपन रीयूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बताया था मैंने। यहाँ पे 1,3 कॉल किया, यहाँ पे 1,4 कॉल किया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को ऐड एक्स्ट्रा कर देते हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 5 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, मैंने एक आर्ग्यूमेंट मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, सेम अपन इसके लिए भी ले लेते हैं, लेमडा के लिए भी कर ले। ठीक है, तो अपने को डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, सेम रखते हैं, कोड सेम रखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं माय लेमडा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं लेमडा, आर्ग्यूमेंट्स भी सेम। ठीक है, सम कर रहा है, रिजल्ट में सम प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, अपने को यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पर भी 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। अब देखते क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ये प्रोक का क्या आउटपुट देता है और लेमडा का क्या आउटपुट देता है, इसको रन करते हैं अपन एक बार। ठीक है, ये वाला जो आउटपुट है, यहाँ पर जब अपन सिंगल पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट मिला यहाँ पे, तो दूसरा वाला नील जाता है, नील प्लस नहीं होगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो उसको .2i कर देते हैं अपन। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप प्रोक का देखोगे आउटपुट, तो प्रोक के लिए आउटपुट रिटर्न हुआ तीनों के लिए। ठीक है, 3 बार अपन ने कॉल किया, तीनों के लिए हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 1 + 2 3, ये वाला रिटर्न हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 1 कॉल हुआ, सिर्फ 1 सेंड किया ए में, और .2i 0, तो 1 + 0 1। ठीक है, फिर तीसरे में क्या हुआ, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट सेंड किया अपन ने। ठीक है, बट उसने क्या किया, जो स्टार्टिंग के 2 थे 1 और 4, उसको लिया और प्लस करके रिटर्न कर दिया 5। ठीक है, ये 5 वाला स्किप हो गया, यहाँ पर कितना आया 5। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रिक्टली चेक नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसको कोई लेना देना नहीं कितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है, लेमडा में चेक करते हैं। लेमडा में क्या हुआ, लेमडा में अगर आप देखोगे तो क्या, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स गिवन 1 एक्सपेक्टेड 2। ठीक है, यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है और एक ही आर्ग्यूमेंट्स दिया अपन ने। ठीक है, आगे समझ में। तो लेमडा क्या करता है, स्ट्रिक्टली आर्ग्यूमेंट्स काउंट को चेक करता है, प्रोक नहीं करता है। प्रोक में अगर वो आर्ग्यूमेंट से नहीं आ रहा है तो उसको एज ए नील काउंट कर लेगा, और अगर एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो उसको स्किप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से एक आर्ग्यूमेंट्स पास करके अपन लेमडा को रन करते हैं। ठीक है, क्या देता है। ठीक है, अब जो नीचे वाला, ये 2 तो प्रिंट हो गए। नीचे क्या बोल रहा है, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स गिवन 3 एक्सपेक्टेड 2, यहाँ पे 3 आ रहा है जबकि 2 ही चाहिए उसको। ठीक है, अब आ गया आउटपुट। ठीक है, प्रोक के लिए और लेमडा के लिए। तो इस टाइप से ये डिफरेंस है, एक रिटर्न का देख लिया, एक आर्गुमेंट चेकिंग का देख लिया। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, प्रोक, ब्लॉक और लेमडा समझ लिया, दोनों में डिफरेंस समझ लिया कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैसे कॉल होता है ये समझ लिया है। अब अपन ये समझते हैं, ये जो m% होता है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये जो आप कॉल करते हो, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कोई स्ट्रिंग यहाँ से पास करता हूँ मैं। ठीक है, each m% : अपकेस, ये आपने कई बार किया होगा। ठीक है ना, तो ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पर भी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट रन हो रहा है, मतलब प्रोक का। ठीक है, इसको कैसे, इसको अपन इंटरनली ऐसे समझते हैं कि जब आप यहाँ पर कोई ब्लॉक डिफाइन करते हो, जब सपोज एक मेथड है अपने पास, एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं, एग्जाम्पल 5
सॉरी एग्जाम्पल 5, यहाँ पे एक मेथड है अपने पास, ठीक है। एग्जाम्पल 5, इसमें अपन पास करने वाले हैं, एक ब्लॉक को पास करते अपन, तो ब्लॉक ले लेते हैं, कोई सा भी ब्लॉक ले लेते हैं, पुट्स आई एम ब्लॉक, ठीक है। ये अपन एग्जाम्पल 5 में पास किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गेट करते हैं ब्लॉक, इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपन, तो ब्लॉक डॉट क्लास, इसको प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट होता है, ठीक है। क्लियर कर दो इसको। हाँ, तो जब आप एम्परसेंड यहाँ यूज़ कर लेते हो, यहाँ से क्या पास हो रहा है आपको, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक पास हुआ, एम्परसेंड यहाँ यूज़ हुआ, तो क्या कर दिया उसने, ब्लॉक डॉट क्लास जब चेक की तो प्रोक रिटर्न हुआ, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉक टू प्रोक कन्वर्जन हो रहा है, ब्लॉक से प्रोक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि कैसे ब्लॉक यहां से पास किया, लेकिन वो उसकी जब क्लास चेक किया आपने प्रोक निकला, ठीक है, सिंपल। तो ये जो M% है ये ऐसे काम कर रहा है कि जब आप ब्लॉक पास कर रहे हो तो उसको प्रोक में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एक बार और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक और चीज़ ये करता है, प्रोक से ब्लॉक में कन्वर्ट, ठीक है, प्रोक से ब्लॉक में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे डॉट क्लास किया, प्रोक आ गया, ठीक है। अब एक और मेथड यहाँ पे बना लो, एग्जाम्पल 6, सेम इस मेथड में भी आप इसको पास कर दो, ये मेथड यहाँ से कॉल करो, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक पास कर दो, एग्जाम्पल 6 मेथड में ब्लॉक आया। अब इसको अपन चेक करते हैं कि क्या ये प्रोक से ब्लॉक में भी कन्वर्ट करता है। अभी अपन ने ऊपर इसकी क्लास चेक करी, अभी क्या है यहाँ पे प्रोक है, ठीक है, प्रोक है, अपन प्रोक पास कर रहे हैं यहाँ पे क्या था, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक को अपन ने इस मेथड में पास किया और जब क्लास चेक की तो प्रोक हो गया, ठीक है, M% के कारण। अब यहाँ से वापस से अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है, प्रोक से ब्लॉक में। तो यहाँ पर जब आप चेक करोगे, इफ ब्लॉक गिवन ठीक है, ठीक। तो इसको जब अपन रन करते, सिंपल सा, यहाँ से ब्लॉक पास हुआ, एक ही एग्जांपल में अपन ये दो चीज़ें समझ रहे हो, ब्लॉक पास हुआ तो प्रोक में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से M% डॉट क्लास चेक करी थी अपन ने। फिर यहाँ से अपन ने एग्जाम्पल 6 एक और मेथड बना ली और उसमें प्रोक पास कर दिया, ठीक है। प्रोक पास हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे अपन ने उसको चेक किया कि ब्लॉक गिवन है कि नहीं है। अगर ये प्रोक को ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा है तो ये मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो अपन ने इसको प्रिंट किया। अब इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ऊपर ब्लॉक ये प्रोक आया, नीचे इस मेथड में क्या ब्लॉक प्रेजेंट है, समझ में आ गया। ब्लॉक से प्रोक, प्रोक से ब्लॉक, ये M% ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है इसमें सिंबल से इसको प्रोक में कन्वर्ट करता है, वो सिंबल को प्रोक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे आपने कई बार देखा होगा, अभी मैंने जैसे नीरज, दीपक, ये वाला एग्जांपल ही लेता हूँ, डॉट इच, ठीक है। यहाँ पर आप पास कर रहे हो क्या, M% कोलन अपकेस। ये अपकेस क्या है, ये तो एक मेथड है ना, ये एक मेथड है स्ट्रिंग क्लास की, बट आप जब इसको सिंबल के साथ पास कर रहे हो तो क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल क्लास में एक टू प्रोक करके मेथड होती है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि सिंबल
सिंबल क्लास के अंदर एक टू प्रोक करके मेथड होती है, वो कॉल होती है और इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, प्रोक में, और फिर ये पास होता है, ठीक है, एज अ प्रोक पास होता है। समझ में आया? तो अपन चेक कर लेते कि क्या ये सही है। तो ऊपर वाले को अपन कमेंट करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले कोड को अभी कमेंट कर देते हैं। अपन थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट सिंबल से प्रोक को कन्वर्ट करता है तो उसको देख लेते हैं तो कैसे कर रहा है। तो अपने पास एक क्लास है, क्लास सिंबल, ठीक है, इसके अंदर अपने पास डेफ टू प्रोक मेथड है, ठीक है, इसमें अपन प्रोक डॉट न्यू में कन्वर्ट करता है ये, इसको अपन कुछ भी ले लेते हैं अभी तो, टू प्रोक, ठीक है, ठीक है, सिंपल। अपन इसका M% का एक और यूज़ केस देख रहे हैं कि इसका यूज़ केस है कि सिंबल से प्रोक भी इसको कन्वर्ट करता है। तो कैसे? तो अपन क्या कर रहे हैं कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट मेथड है, सिंबल क्लास के अंदर एक मेथड होती है टू प्रोक, कि जब आप यहाँ से @M% और कॉलन अपकेस कॉल करते हो तो ये इंटरनली टू प्रोक को कॉल करती है और उसको प्रोक में कन्वर्ट करती है। इसका यूज़ केस है, ठीक है। तो अपन ने अभी क्या किया, टू प्रोक को ओवरराइड कर दिया सिंबल क्लास की मेथड को। तो अपन अपने को बस चेक करना है कि ये क्या सही है, ठीक है, सच में ये कन्वर्ट करती है। तो अभी अपन चेक करते हैं। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं अपन। क्या हुआ, इसके ऊपर कॉल किया, क्या हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू थी प्रोक के अंदर वो प्रिंट हो गई। यहाँ पे आई एम टू प्रोक ये दो बार कॉल हुआ क्योंकि दो एलिमेंट्स के ऊपर इच लूप चलेगा तो दो बार कॉल हो रहा है, ठीक है, टू प्रोक। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है कि सिंबल, अगर सिंबल के साथ आप यूज़ करते हो M%, तो क्या करेगा, वो पहले सिंबल को प्रोक में कन्वर्ट करता है, देन वो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो M% की यूज़ केस समझ में आ गए, कैसे ब्लॉक टू प्रोक, प्रोक टू ब्लॉक, सिंबल टू प्रोक वो कन्वर्ट करता है इंटरनली, ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपन अपनी खुद की मेथड बनाते हैं अपकेस, ठीक है। अपन चाह रहे कि ये जो मेथड है अपनी खुद की हो। अभी जैसे इसको अगर रन करते अपन तो क्या रिटर्न देगा, ठीक है, नीरज दीपक, ठीक है। अभी अपनी खुद की मेथड बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पे, जैसे अगर आप ईच करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको रिटर्न होना चाहिए यहाँ पर कैपिटल, ठीक है। ये मेथड ऑलरेडी है, अब केस वाली जो मेथड है ना, ये ऑलरेडी कोड में इनबिल्ट मेथड है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एरे है डॉट ईच और एक अपकेस मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम ये मेथड डॉट ईच आपके कोड में होनी चाहिए और अपकेस भी ओवरराइड करनी है आपको। तो कैसे करेंगे, तो आपको ये जब मेथड अपन लिखेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि रूबी कैसे मेटा प्रोग्रामिंग इंटरनली यूज़ करता है, जैसे, ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट के लिए इंटरनली मेटा प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को एक एरे है, तो अपने को सबसे पहले एरे क्लास ओपन करनी है, ठीक है, उसके अंदर डॉट ईच मेथड अपने को ऐड करनी है, ठीक है। ईच मेथड मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक। अब इसको कॉल आप कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, डॉट ईच मेथड कॉल हुई, यहाँ से प्रोक सेंड हो रहा है। मैंने अभी बताया M% से सिंबल को वो कैसे प्रोक में कन्वर्ट करेगा, मतलब यहाँ पे ब्लॉक आएगा, तो अपन यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं ब्लॉक के अंदर, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल हो रहा है ईच, तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेल्फ में मिलेगा, ये भी मैं लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सेल्फ मिला मुझे एरे, इसको किया मैंने ईच या मैप कर लो, ठीक है, इसको किया मैंने मैप डू नम, सिंपल सा। यहाँ पे एरे आया, उसको मैप किया और नंबर गेट किया। अब क्या करना है अपने को, ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक को सिंपली कॉल करना है, ठीक है, और नंबर पास करना है। अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये अपकेस मेथड है, ठीक है, ये अपकेस मेथड है जो कि इंटरनली प्रोक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये इसको कॉल करेगा अपकेस मेथड को। तो ये मेथड कहाँ मिलेगी अपने को, ये तो स्ट्रिंग क्लास की मेथड है। तो अपन अब स्ट्रिंग क्लास को ओपन करते हैं और इसको ओवरराइड करते हैं। स्ट्रिंग क्लास के अंदर चलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर आ गए। अब यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर की बजाय स्ट्रिंग कर देते हैं इसको, क्योंकि अपने पास स्ट्रिंग्स आएगी ना, ठीक है, अपकेस। अब यहाँ पे सेल्फ में अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगी जो यहाँ से पास हो रही है ब्लॉक डॉट कॉल से। तो यहाँ पर सेल्फ में अपने पास स्ट्रिंग आएगी। अब अपने को करना क्या है, ये जैसे नीरज है, इसमें हर एक कैरेक्टर को कैपिटलाइज करना है, ठीक है, कैपिटल होगा ये, ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग कैपिटल हो जाएगी। अपने को आउटपुट क्या चाहिए था इसका, कि अपने को ऐसे कुछ आउटपुट प्रिंट हो, नीरज है, सारे कैरेक्टर कैपिटल हो, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या लॉजिक लगाना है, इसके लिए इच केयर कर लेते अपन, ठीक है, यहाँ पे CH कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे कैपिटल, तो आपने अगर कॉन्सेप्ट देखा हो तो क्या होता है कि जो आज की वैल्यू है उसमें 99 से 120 तक स्मॉल लेटर रहते हैं, ठीक है। आप जब इसमें से -32 करते हो तो आपको कैपिटल लेटर की वैल्यू मिल जाती है। तो आज की वैल्यू कैसे निकाले, पहले तो ये है कि आज की वैल्यू कैसे निकाले। तो यहाँ पर क्या होता है कि CH डॉट बाइट्स, बाइट्स क्या रिटर्न करेगा, आज की वैल्यू रिटर्न करेगा, बट ये एरे करता है, ठीक है। तो इसमें से अपन पहला एलिमेंट पिक करेंगे, ठीक है, ये आज की वैल्यू रिटर्न करेगा। इस आज की वैल्यू में से अपन 32 रिटर्न माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना कैरेक्टर हो गया, ये जो नया कैरेक्टर है वो हो गया। तो कैरेक्टर कैसे गेट करेंगे वापस से आज की वैल्यू से, CHR, ये एक मेथड है, ठीक है। इससे जो नया कैरेक्टर है कैपिटल कैरेक्टर वो रिटर्न हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इसको किसी में अपने को स्टोर करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को अपन रिजल्ट में जो नया कैरेक्टर आएगा उसको अपन रिजल्ट प्लस इक्वल, इस रिजल्ट को अपडेट करेंगे अपन और ये रिजल्ट एंड में रिटर्न कर देंगे। मतलब एक जो नई स्ट्रिंग रहेगी वो ये रिजल्ट है अपनी, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गई, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा अपन ने क्या किया है, एरे था तो एरे क्लास को ओपन किया, डॉट ईच मेथड ऐड करी, यहाँ से इंटरनली %, इसको सिंबल को कन्वर्ट करता है प्रोक में। तो अपन ने यहाँ पे ईच में पैरामीटर्स ले लिया ब्लॉक, ठीक है। सेल्फ में अपने को ये एरे मिल जाएगा तो उसको इटरेट किया अपन ने मैप के थ्रू, और हर एक स्ट्रिंग के लिए अपन ने उसको जो अपकेस मेथड है उसका जो प्रोक है उसको कॉल किया। तो जब आप प्रोक कॉल करोगे तो वो किसको कॉल करेगा, अपकेस मेथड को। तो यहाँ पे सेल्फ में आपको ये स्ट्रिंग मिलेगी, इसको अपन ने ईच कैरेक्टर कर दिया, हर एक कैरेक्टर को चेक किया, उसका ASCII कोड चेक किया, उसमें से 32 माइनस करके जो कैपिटल लेटर का ASCII वैल्यू है वो रिटर्न किया और उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग में अपेंड करते गए, ठीक है। तो नई स्ट्रिंग मिल गई, तो यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, आउटपुट आ गया नीरज दीपक। तो इस टाइप से अपन ब्लॉक का यूज़ करके, प्रोक का यूज़ करके या लेमडा का यूज़ करके आप इस टाइप से अपनी खुद की मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, कैसे ब्लॉक, प्रोक, लेमडा, क्लोजर्स वर्क करते हैं, ठीक है। कैसे अपन एग्जिस्टिंग क्लासेस को ओपन करके उनमें अपनी मेथड्स ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
कैसे यहाँ पे अपन ने ब्लॉक का यूज़ किया, ठीक है। तो इस टाइप से इंटरनली ये मेथड्स वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पर आपने एम% का यूज़ भी देख लिया कि कैसे वो प्रोक टू ब्लॉक, ब्लॉक टू प्रोक एंड सिंबल टू प्रोक कन्वर्ट करता है इंटरनली, ठीक है। ये भी समझ लिया आपने, तो ठीक है, ठीक है। तो कोडिंग के थ्रू अपन ने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, ब्लॉक, प्रोक, लेमडास, ठीक है। उनके डिफरेंस देख लिया, क्लोजर देख लिया, एम% देख लिया कि कैसे कन्वर्जन करता है इंटरनली, कैसे ब्लॉक टू प्रोक, प्रोक टू ब्लॉक और सिंबल टू प्रोक कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने इस वीडियो में कवर कर ली है, ठीक है। इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।